नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तालिबान और पाकिस्तान के बीच में फिर से तनाव बढ़ गया है। अफगान सीमा पर दोनों तरफ से गरज रही हैं तोपें। तालिबान के संस्थापक के बेटे की हत्या से तनाव बढ़ गया है। अब तालिबानी आतंकियों के लिए सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर ISKP ने तालिबानी ठिकानों पर हमला किया है, तो यहां पर तनाव एक बार फिर बढ़ा। ISKP ने तालिबानी ठिकानों पर हमला किया। तालिबान और पाकिस्तान के बीच में ये तनाव लगातार अब बढ़ता नजर आ रहा है। अफगान सीमा पर दोनों तरफ से तोपें गरज रही हैं। तालिबान के संस्थापक के बेटे की हत्या के बाद ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके बाद अब दोनों तरफ से बमबारी की जा रही है और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हर भरसक कोशिश दोनों तरफ से देखी जा रही है। जिस तरीके से तोपों की सहायता से यहाँ बमबारी की जा रही है। अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ISKP ने तालिबानी ठिकानों पर हमला किया है। तनाव लगातार दोनों के बीच में बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से तोपों से हमले किए जा रहे हैं। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश है दोनों तरफ से देखी जा रही है। देखिए, बिल्कुल कल जब ये हमला हुआ उसके बाद से जो है शंका जताई जा रही थी कि ये जो हमला है इसके परिणाम जो है वो काफी खतरनाक जो है वो देखने को मिलेंगे। टीपी के लोग जो हैं वो भी अपने आका की जो है वो मारे जाने की जो है वो बदला लेंगे और इसी को लेकर जो है अब जो जानकारियां हैं TTP को जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अब इस बारे में मिलने लगी है, क्योंकि ये जो इलाका है इस पे काफी बड़ा पैच जो है वो रहती है TTP की। मगर इस दौरान जो है जब ये मौलाना हमीद को जो है वो जो निशाना बनाया गया उनके 5 साथियों के सहित, वो अपने आप में काफी कर गया है तालिबान के लोगों को। और इसी को लेकर जो है जानकारियां हैं कि एक बड़ा हमला जो है अब पाकिस्तानी सेना को झेलना पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तानी सेना जो है इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तानी सेना के मदद करने वाले IKFP जो एक आतंकी संगठन है और लगातार पाकिस्तानी सेना के इशारे पर काम करता है, उसके जरिए ये बड़ा हमला जो है इसको अंजाम दिया गया है। ISKP ने जो है इसकी जिम्मेदारी भी ली है। बिल्कुल, और जिम्मेदारी ली गई है, लेकिन उसके बाद अब दोनों तरफ से जो तोपें दागी जा रही हैं उससे बड़ा नुकसान दोनों तरफ जो है वो झेलना पड़ रहा है। अब बने रहिएगा अजय, और भी खबरें सामने हैं उन पर भी अपडेट आपसे हम लेंगे। फिलहाल एक और खबर सामने है। तालिबान ने पाक सेना को ललकारा है। आतंकी हमला करना कायराना हरकत है। हामिद की मौत बहुत बड़ा नुकसान है। हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाक सेना IS को दे रही है बढ़ावा, और पाक सेना IS को बढ़ावा दे रही है। मुंह तोड़ जवाब इसका दिया जाएगा। तालिबान ने पाक सेना को ललकारा है। लगातार हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, तालिबान ने पाक सेना को ललकारा है। ISI को बढ़ावा लगातार दिया जा रहा है, ये भी कहा गया है। देखिए, पिछली बार भी जब एयर स्ट्राइक किया गया था अफगानिस्तान में जाकर तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा पाकिस्तानी सेना ने जब किया था, तो उसके बाद जो है लगातार एक हफ्ते में 10 हमले जो है वो तालिबान के TTP के लोगों ने किए थे पाकिस्तानी सेना के बंकरों, उनकी पेट्रोलिंग पार्टी पर, उनके मोर्चों पर। उसमें कई नुकसान जो है बड़ा उसको उठाना पड़ा था पाकिस्तानी सेना को। अब ऐसे में मौलाना जो है हामिद के मारे जाने के बाद TTP ने एक बार फिर से धमकी दी है कि वो इसका बदला लेंगे। तरह से हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है ये समझना होगा, क्योंकि अगर आपको बता दूं कि मौलाना हमीद जो है इनके पिता को जो है वो तालिबान बहुत मानता था, और कहा जाता है कि तालिबान की जो नींव रखी गई थी उस वक्त में मौलाना हमीद के पिता जो है उस वक्त उन्होंने बड़ा एक रोल अदा किया था। उसी लाइन पर जो है मौलाना हमीद भी चल रहे थे, और उसी बीच जो है जब ये हमला करके मौलाना हमीद को निशाना बनाया गया है, तालिबान इसे बौखला गया है और चेतावनी दी है कि अब पाकिस्तानी सेना की खैर नहीं, और लगातार ताबड़तोड़ हमले आने वाले कुछ दिनों में जो है वो तालिबान के शुरू होंगे। बिल्कुल, आने वाले वक्त में जो है स्थिति और भी ज्यादा भयानक होती नजर आएगी। जिस तरीके से तोपों का सिलसिला दोनों तरफ से देखा जा रहा है, ललकारा जा रहा है और एक दूसरे को गहरा नुकसान पहुंचाने के लिए अजय ऐसे ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है, ऐसे ठिकानों पर सीधा हमले किए जा रहे हैं जिससे बड़ा नुकसान जो है वो आर्थिक तौर पर भी पड़े। ऐसे में इसको लेकर भी विस्तार से जरा बताइए, दोनों तरफ से क्या इनकी रणनीति हमलों को लेकर नजर आ रही है? देखिए, एक चीज बड़ी साफ है कि जो TTP को नुकसान हुआ है, जो तीसरा ये बड़ा हमला इसे कहा जाएगा। पहले एयर स्ट्राइक की गई अफगानिस्तान
बलूचिस्तान में, उसके बाद टीटीपी के ठिकानों पर जो है वो हमले करने का दावा जो है किया गया था पाकिस्तानी सेना द्वारा। और अब मौलाना हामिद को जो उनकी हत्या के बाद कहीं ना कहीं टीटीपी जो है वो बखलाई हुई है और उसके बाद जो है वो अपनी बड़ी कार्रवाई की जो है वो ऐलान कर दिया है। जो सूत्र बता रही हैं टीटीपी अब न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि और कई इलाकों में बड़े हमले कर जो है वो पाकिस्तानी सेना को और पाकिस्तानी सरकार को निशाना बनाने का प्लानिंग कर रही है। इसके लिए टीटीपी जो अपने लड़ाके हैं उनको लगातार एक्टिवेट कर रही है और हो सकता है इन हमलों में आने वाले समय में अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है वो भी टीटीपी को मदद दे। तो ऐसे में अगर ऐसा होता है तो यकीनन पाकिस्तान के हालात जो है वो काफी खराब जो है होने वाले हैं। बिल्कुल हालात बेहद खराब होने वाले हैं क्योंकि दोनों तरफ से हमलों का सिलसिला जो है अजय वो लगातार बढ़ता जा रहा है और गहरा नुकसान एक दूसरे को पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तान के हालात बेहद बदतर हो गए हैं, लेकिन अजय बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान यहां पर अपने इन हालातों को छिपाने के लिए लगातार भारत की तरफ जो कार्रवाई कर रहा है, जो सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ भारत की तरफ ये कार्रवाई, दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर उनके ISI का लगातार आना जाना नजर आ रहा है, वहां पर नजदीकियां नजर आ रही हैं। और उसके बाद अब ये अंदरूनी जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, गोलीबारी दोनों तरफ से जमकर हो रही है, कितना इंपैक्ट ओवरऑल इन तमाम चीजों का भी आप इस पर देखते हैं? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो हैं उस हालात को दुनिया ना देखे। दुनिया इस चीज को लेकर पाकिस्तान को जो फंडिंग करती है, तमाम चीजें होती हैं, वो पाकिस्तान को कहीं रोकना जाए, इस चीज को लेकर पाकिस्तान डरा हुआ है। और इसी वजह से पाकिस्तान अपने हालात को छुपाने के लिए जम्मू कश्मीर और भारत में ऐसे हमलों को अंजाम देना चाहता है ताकि दुनिया की नजरें पाकिस्तान से हटकर कश्मीर की ओर आए। आप देखें तो जब अभी दो पिछले वाकया जो हुए हैं, चाहे वो UN के प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, या फिर जब तुर्की राष्ट्रपति वहां पे आए थे तो तभी उन्होंने कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान ने वहां उठाने का प्रयास किया। तो ये साफ बताता है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान इसीलिए जो सरहद पर लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ आतंकी बैठे हैं उनको जम्मू कश्मीर में दाखिल करना चाहता है ताकि यहाँ पर आतंकी हमलों को अंजाम देके वो यहाँ के हालात खराब कर सके। मगर सुरक्षा बल लगातार सतर्क हैं, तैयार हैं। पाकिस्तान के तमाम इरादों को नाकाम करने के लिए लगातार LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके को हाई अलर्ट पे रखा गया है। कितना नुकसान आप देखते हैं अजय पाकिस्तान को, अंदरूनी जिस तरीके से अब ये चीज़ें तालिबान उनको ठेस पहुंचा रहा है, ऐसे में कितना नुकसान पाकिस्तान को देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के हालात खस्ता हैं, ऐसे में किस तरीके से वहाँ की आर्मी जो है आने वाले वक्त में कदम उठा सकती है, सरकार क्या कुछ कर सकती है और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? क्योंकि अभी हालात जो है वो बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। देखिए, वहां की सरकार को ये सोचना होगा कि वो क्या पाकिस्तान में शांति चाहते हैं। वो अगर शांति चाहते हैं तो उनको तालिबान के टीटीपी के लोगों के साथ बातचीत करनी होगी। हालांकि पिछले कुछ समय में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, मगर बाद में उसे बीच रास्ते में रोककर टीटीपी के खिलाफ जो है वो ऑपरेशंस जो है वो शुरू किए गए, उनको टारगेट करने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी तरीके से BLA के लोग हैं, POK में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं, उन सबको सुनना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, यहाँ पर पाकिस्तान को काफी नुकसान होगा और पाकिस्तान इस कगार पर पहुंच जाएगा कि कहीं ये भी इलाका बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से कट ना जाए। दरअसल पाकिस्तान की जो मेन फोकस है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को पालना है, आतंकवाद के जरिए दुनिया में आतंकवाद फैलाना है। बांग्लादेश में जैसे आज हालात बनाए हैं वैसे हालात हर कहीं बने, पाकिस्तान की मंशा वो रहती है, मगर पाकिस्तान की अंदरूनी हालत जो खराब हो रही है वो पाकिस्तान को नहीं दिख रहा है। बिल्कुल अजय, और अब देखना होगा कि आने वाले वक्त पर क्या कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाया जाता है, किस तरीके से कार्रवाई होगी। हालांकि यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब को लेकर तो तालिबान ने जता दिया है कि पाकिस्तान को अब मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, एक एक चीज़ का बदला जो है वो लिया जाएगा। ऐसे में और भी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर उनकी तरफ से ये हमले हो सकते हैं। तस्वीरें भविष्य में भयानक ही नजर आ रही है इस वक्त तक तो अजय, लेकिन देखना होगा कैसी स्थिति बनती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। जो पाकिस्तान एक समय पर आतंकियों को पनाह देने और